नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। आज है रविवार और हम कोशिश करते हैं हर रविवार आपके लिए कुछ खबर लेकर आएं जिससे आपको नॉलेज मिले, आपको खुशी मिले और आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो। इसी क्रम में आज हम आपके सामने खबर लेकर आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से रिलेटेड। खबर क्या है कि शुक्रवार को फूड जो हमारे ये मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्टर हैं मिस्टर रामविलास पासवान, उन्होंने बोला है कि 20 जुलाई 2020 अर्थात कल से, मंडे से हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब अच्छी चीज़ कैसे है ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो हिंदी में अगर देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कल से हमारा लागू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगस्त 2019 में ये एक्ट पास हुआ था और कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज़ 20 जुलाई 2020। तो जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए। अब देखिए हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड अगर हम बात करें, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कस्टमर की डेफिनेशन क्या बनाई गई है। इसके बाद देखेंगे कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस जो अब तक बचे हुए थे वो इसमें किस तरीके से कवर होंगे। देखिए एक्चुअल में क्या होता था कि पहले मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो प्लेटफॉर्म का काम कर रही हैं, जो उन्हें बेचने का काम कर रही हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई न्यूज़ आती थी कि उसने ये प्रोडक्ट मंगाया और उसकी जगह कोई साबुन निकल गया या कुछ भी निकल गया, तो वो कंपनीज क्या बोलती थी कि हम सिर्फ एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं, हम एक सिर्फ प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और एक्ट में इस चीज़ के बारे में कोई मेंशन नहीं था कुछ भी, इसलिए वो बच जाते थे। तो अब वो बच पाएंगे या नहीं इसके बारे में हम पूरी वीडियो में देखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए, इसके बारे में हम देखेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, पीनल कॉन्सिक्वेंसेज, कितने का उसको पे करना पड़ेगा। पहले की जो लाइबिलिटी होती थी वो 25,000 की होती थी या कितनी होती थी, अगर अपील करना होता तो क्या होता था, सब कुछ हम देखने वाले हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कि आपने कोई गलत एडवर्टीजमेंट दे दिया तो उसके केस में आप पर कोई इंक्वायरी होगी या नहीं होगी। उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं उससे जुड़े हुए, उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये हमेशा होना जरूरी है क्योंकि हर मुद्दा कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद उस पर सुनवाई होती है, तो कहीं ना कहीं एक समझौते का प्रोसेस भी हमें रखना पड़ेगा, उसके बारे में भी इस एक्ट में बोला गया है। फिर ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स कि अगर आप कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा या आप ऑनलाइन घर बैठे भी फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया है, मतलब पैसे से संबंधी कि इतने रुपए तक का अगर जुरिस्डिक्शन है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में होगा, जिस फोरम का नाम अब चेंज करके डिस्ट्रिक्ट कमीशन कर दिया गया है, या स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में। तो इन सारे मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। बस अभी के लिए आपका एक काम है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। अब बात करें कवर्स ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। अब देखिए ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में क्या होगा कि न्यू एक्ट, जो नया एक्ट आया है 2019 का, उसने ये जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है उसको वाइड कर दिया है। तो हम पढ़ते हैं कि एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। अब इट इंक्लूड्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स, ये तो हम करते ही हैं कि गुड्स बाई कर रहे हैं या कोई सर्विस बाई कर रहे हैं, वेदर थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कि आप ऑनलाइन भी अगर कोई मंगा रहे हैं तो उसे हमने कस्टमर मान लिया है, और अगर हमने उसे कंज्यूमर मान लिया है तो उसको प्रोटेक्शन उसी हिसाब से मिलेगा। क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आपने कुछ मंगाया है, टेली शॉपिंग की है, डायरेक्ट सेलिंग की है, मल्टी लेवल मार्केटिंग की है, तो अब हमने कंज्यूमर की जो डेफिनेशन थी उसको कहीं ना कहीं वाइड कर दिया है, और वाइड करने से क्या होगा, ज्यादा प्रोटेक्शन मिल पाएगा। अर्लियर एक्ट डिड नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी क्या क्या इस एक्ट में नया आया है। एंड दिस लकूना हैज बीन एड्रेस्ड बाय दिस न्यू एक्ट। लकूना होती है कमी, लूप होल जो होता है, उसे इस नए एक्ट में शामिल किया गया है। क्लियर है। तो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को हमने इंक्लूड कर लिया है। हमने हमारी नई डेफिनेशन में कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है उसमें ऑनलाइन अगर आप प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं उसको भी इंक्लूड किया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात की एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए। देखिए नए एक्ट में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। एक अथॉरिटी की हमेशा जरूरत पड़ती है जो किसी भी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने बनाया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए।
अब क्या होगा, हर स्टेट में ये बनाई जाएगी सीसीपीए, जो क्या करेगी कि इन्वेस्टिगेशन पावर होंगी इसके पास। इसको हेड करेगा डायरेक्टर जनरल, जो इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है कंज्यूमर लॉ वायलेशन, कि कोई भी कंज्यूमर से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉ है, उसमें अगर वायलेशन हो सकता है तो सीसीपीए क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब सुओ मोटो एक्शंस लिए जाएंगे। सुओ मोटो एक्शंस लेने का मतलब क्या होता है कि आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इससे कंज्यूमर का जो लॉ है वो वायलेट हो रहा है, तो सुओ मोटो मतलब स्वयं ही जो पॉसिबल लॉज हैं उनके बेसिस पर सीसीपीए कार्रवाई करेगी। क्लियर है आपको यहां तक? आगे देखते हैं। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है, प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्डर रीइंबर्समेंट ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो आपने पैसे लिए हैं गुड्स के या सर्विसेज कोई आपने दी हैं, उसके आपको पैसे रीइंबर्स किए जाएंगे। अगर आपको कंपनी ने गलत दिया है तो लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। इसे समझिए, लाइसेंस कैंसिल करने का मतलब क्या है कि उस कंपनी का लाइसेंस तक रद्द हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी चीज ऐड की गई है। कब? अगर इफ ए कंज्यूमर कंप्लेंट अफेक्ट्स मोर देन वन इंडिविजुअल, कोई ऐसी कंप्लेंट है जिससे एक से ज्यादा इंसान अगर प्रभावित हो रहे हैं, तो उस कंपनी का उस केस में लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो ये बहुत प्यारी चीज की गई है इस एक्ट में। और आगे देखते हैं इस एक्ट में और क्या क्या किया गया है। अब देखिए, प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड पिनल कॉन्सिक्वेंसेज, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था अभी शुरू में कि ई कॉमर्स पर किस तरीके से लगाम लगाई गई है। अब देखिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट सेलर, ठीक है, इन सबको काउंट किया जाएगा किसी भी तरीके के कंपनसेशन के लिए। क्लियर है? अब देखिए, प्रोडक्ट सेलर का मतलब क्या है, कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। तो एक तो आप है कि आप मैन्युफैक्चरर कंपनी है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो ई कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, क्या उन पर कोई एक्ट लगता है? तो अब समझिए, यहां पर प्रोडक्ट सेलर की जो डेफिनेशन है उसमें इंक्लूड किया गया है अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन प्लेसिंग द प्रोडक्ट फॉर अ कमर्शियल पर्पस एंड एज सच वुड इंक्लूड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एज वेल। बहुत प्यार से समझिए इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है, इट विल इंक्लूड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एज वेल। इसका मतलब है आप अगर एक सेलर हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, तो अब आप नहीं बच सकते। तो इसमें क्या किया गया है, बायर के प्रोटेक्शन को और भी ज्यादा वाइड किया गया है। क्लियर है? अब मैंने जो बताया कि अब तक क्या होता था, द डिफेंस दैट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मेयरली एक्ट एज प्लेटफॉर्म और एग्रीगेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब तक बोला जाता था कि सर अगर किसी भी तरीके का डिफेक्ट है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर लाइबल होगा, हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक एग्रीगेटर का काम कर रहे हैं। ये बोलकर अब आप नहीं बच पाएंगे। अब यू विल ऑल्सो बी इक्वली लाइबल फॉर द क्लेम। क्लियर है दोस्तों? सर्टेन एक्सेप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द न्यू एक्ट। अब एक्सेप्शंस होना जरूरी है। क्या है वो एक्सेप्शंस? कि जो प्रोडक्ट सेलर है विल नॉट बी लाइबल वेयर द प्रोडक्ट हैव बीन मिसयूज्ड, ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड। इसीलिए आप जब भी कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाएं या ऑफलाइन मंगाएं, उसको बोलते हैं कि जैसा है वैसा का वैसा आप वापस कर दीजिए। अगर आपने उसका मिसयूज किया, मान लीजिए कोई चीज किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बनी हुई थी, आपने अगर किसी और काम में उसको ले लिया, ठीक है, फिर आप बोल रहे हैं कि ये काम तो आई नहीं, ये तो गलत हो गया, उस केस में आप लायबल नहीं होंगे। या फिर उसे ऑल्टर कर दिया, आपने उसमें अपनी जुगाड़ लगाने की कोशिश की, उसे चेंज करने का कोशिश किया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो चीज मैन्युफैक्चरर ने या आपको जिसने भी बेची है उसने जिस फॉर्म में दी है, यू विल हैव टू रिटर्न इट सेम एज इट वॉज गिवन टू यू, सोल्ड टू यू। क्लियर है? अगर आपने किसी भी तरीके से मिसयूज किया, ऑल्टर किया, मॉडिफाई किया, इसीलिए आपको बोलते हैं कि इसमें से टैग भी मत हटाओ जब तक आप फाइनल नहीं हो गए कि मुझे तो ये चीज यूज करनी है, आप टैग भी मत हटाओ, इसीलिए बोला जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है? स्पेसिफिक ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसमें क्या है, आप शेयर नहीं कर सकते पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंज्यूमर इन कॉन्फिडेंस। इस चीज को समझिए, राइट टू प्राइवेसी जो चल रहा है ये बहुत बड़ा इशू है।
इसलिए एक्ट में भी ये चीज़ को लाना पड़ा कि कंपनीज जो होती हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो होते हैं, देखिए जब आप जाते हैं, जब आप किसी भी ऐप पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो आपसे सारी डिटेल्स भरवाते हैं, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, सब कुछ आपसे भरवाते हैं। तो वो क्या हो गई, आपकी मेल आईडी, ये सब इंफॉर्मेशन उनके पास स्टोर हो गई। अब ये इंफॉर्मेशन का एक डर होता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी को सेल की जा सकती है। क्यों? अब देखिए इस चीज़ को सेल करने से क्या होगा, क्योंकि उनके पास आपका सारा डेटा है, आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं वो एक पैटर्न है उनके पास। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं लीक होने का डर है। तो इसलिए इस एक्ट में क्या लाया गया है, इस एक्ट में बोला गया है कि शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंज्यूमर इन कॉन्फिडेंस विल नॉट बी अलाउड। क्लियर है? अनलेस सच डिस्क्लोजर इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। कि अगर भाई कोर्ट ने बोला है या किसी ने बोला है कि इस चीज को पब्लिक करो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है? अब अगली चीज इसमें क्या बोली गई है, अपर सीलिंग की। अपर सीलिंग क्या थी कि आप जैसे जाना चाहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, ठीक है, जैसे जिसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम बोला जाता था अब उसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोला जाता है। तो अगर आप उसके डिसीजन से खुश नहीं हैं तो आपको पहले 25,000 रुपये जमा कराने और स्टेट में चला जाना है। अब उन्होंने बोल दिया कि इस तरीके की कोई सीलिंग नहीं है। अब है, अगर आपको अपील करनी है तो आपको 50% देना पड़ेगा। जैसे आपकी 1 करोड़ रुपए की कोई कंपनसेशन अमाउंट था, आपको बोला कोर्ट ने कि भाई आप 1 करोड़ रुपए दो, आप जाना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो अब स्टेट में जाना है, स्टेट कमीशन में जाना है, तो अब आपको पहले स्टेट कमीशन को जमा कराना पड़ेगा उसका 50% अमाउंट। इसका मतलब है कि आपको 50 लाख रुपए पहले स्टेट कमीशन में जमा कराने पड़ेंगे, तब जाके आप अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को स्टेट में, स्टेट को नेशनल में। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। इसकी और लिमिटेशन क्या कर दी है, लिमिटेशन से मतलब अब अपील की जो लिमिटेशन थी कि अपील जो है उसको सिर्फ पहले 30 दिन से एक डिसीजन आया, डिसीजन आने के बाद आप 30 दिन के अंदर हायर फोरम में जा सकते थे। अब उस 3 दिन को बढ़ाकर 35 डेज कर दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? 45 दिन में। इसके बाद भी आप अगर देना चाहते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले कि भाई मैं, आप कोर्ट को ये जस्टिफाई कर सकें कि मैं इन 45 दिनों में इस वजह से प्रूव नहीं, इस वजह से मैं क्लेम नहीं कर पाया, इस वजह से मैं अपील नहीं कर पाया और आपका जो मुद्दा है, जो आपका इशू है वो जेन्युइन है, तो आप 45 दिन बाद भी क्लेम कर सकते हैं, 45 दिन बाद भी अपील कर सकते हैं। क्लियर है? तो कंडोनेशन ऑफ डिले अलाउ है। बस याद क्या रखना है, 30 दिन से 45 दिन कर दी गई है, अपर सीलिंग हटा दी गई है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में अब बोल दिया गया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। 5 दिन में गोरे हो जाएं, 2 दिन में अपना वजन घटाएं, इस तरीके के जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे, अब उन पर क्या किया गया है कि सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो पेनल्टी लगा सकती है अप टू 10 लाख रुपीज ऑन अ मैन्युफैक्चरर और एन एंडोर्सर फॉर अ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है? 10 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लग सकता है। और क्या लग सकता है? 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। 2 साल की जेल या 10 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनों। अब आपने एक बार ये क्राइम कर दिया, उसके बाद आपको सजा हो गई, आपने सोचा अब तो मेरे को सजा हो गई, अब मेरा क्या बिगड़ेगा। फिर आपने सब्सिक्वेंटली दोबारा वो ऑफेंस कर दिया तो आपका फाइन बढ़ जाएगा 5 लाख रुपए, सॉरी 50 लाख रुपए, 10 लाख पहले था, 50 लाख रुपए, और इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 2 साल की जगह 5 साल। क्लियर है दोस्तों? CCAPA कैन ऑल्सो प्रोहिबिट द एंडोर्सर of a misleading advertisement for endorsing that particular product or service for a period of up to 1 year। आप उस प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, आप उस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, तो CCPA क्या कर सकती है, आपको बोल सकती है कि भैया आप 1 साल तक आपका ये जो तेल, चना, मसाला है इसको नहीं बेच पाएंगे। क्लियर है? चाहे वो ठंडा कूल है, चाहे गर्म कूल है। क्लियर है? For every subsequent offense, the period of prohibition may extend up to 3 years.
मतलब क्या क्या बताया मैंने कि अगर आप कोई फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो शुरू में आपको दिया जाएगा 10 लाख रुपए का जुर्माना या 2 साल की कैद। इसके बाद अगर आपने सब्सिक्वेंटली वही ऑफेंस किया तो 50 लाख या 5 साल। उसके बाद जो एंडोर्स कर रहा है उस प्रोडक्ट को, जो बेच रहा है, जो भी सेलिब्रिटी है, उसे 1 साल तक बैन किया जाएगा कि आप उस प्रोडक्ट को 1 साल तक नहीं बेच सकते। अगर फिर भी आप नहीं माने, आपने दोबारा ऐसा कुछ किया तो 3 साल तक आपको बैन कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज लेकर आए हैं, क्योंकि लोग पैसे के लिए सेलिब्रिटीज उस किसी भी चीज को एंडोर्स कर देते हैं वो लोग। तो अब इससे एक नकेल कसी जाएगी। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हमेशा अवेलेबल रहना है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? भैया समझौता कर लो, कुछ नहीं रखा कोर्ट में, आपके भी पैसे खर्च होंगे, मेरे भी पैसे खर्च होंगे, और एट द एंड तो हमको समझौता करना ही है। तो स्पीडियर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन कंज्यूमर कोर्ट्स। कोर्ट्स पर भी ज्यादा प्रेशर ना पड़े, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है, बहुत केसेस पेंडिंग है, आप समझौता कर लो। तो वो चीज का मेंशन इसमें किया गया है। ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, अगर आप कोई फाइल करना चाहते हैं कंप्लेंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले क्या था? पहले था कि आप या तो प्लेस ऑफ परचेज पर कीजिए या जहां सेलर का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां कीजिए। याद रखना इस चीज को। अब क्या कर दिया है? घर बैठे ई फाइलिंग कर दो साहब। क्या आप कंप्यूटर खोलो, साइट पे जाओ और फाइल कर दो कंप्लेंट। खास बात, इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आपने वो प्रोडक्ट परचेज किया है। आपको अगर डाउट है कि मुझे इसकी क्वालिटी सही नहीं लग रही, तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है इसका मतलब कोई भी उठ के कर दे कंप्लेंट। अगर आपकी कंप्लेंट गलत निकली तो आप पर भी तो इंक्वायरी बैठेगी, आपको भी तो सजा हो सकती है। इसलिए जेन्युइन अगर किसी को लगता है तो वो ही करे। क्लियर है? द न्यू एक्ट ऑल्सो कंटेन्स एनेबलिंग प्रोविजन फॉर कंज्यूमर्स टू फाइल इलेक्ट्रॉनिकली, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना क्या करवा सकते हैं? हियरिंग की सुनवाई जो हो वो कैसे हो? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। This is aimed to provide procedural ease and reduce inconvenience and harassment for the consumers। इनकन्वीनियंस ना हो कि भैया सेलर, मैं बैठा हूँ गुजरात में और सेलर का रजिस्टर्ड ऑफिस है कोलकाता में, तो मैं क्या कोलकाता में रजिस्टर करवाऊंगा? अरे नहीं भैया, घर बैठे करो ना रजिस्टर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों? आइए ना प्यारी चीज। तो आपको कल से ये चीज इंप्लीमेंट होने वाली है, तो तालियां बजाइए, खुश हो जाइए, मिठाइयां बांट दीजिए, क्योंकि अब आपको और भी जेन्युइन चीजें मिला करेंगी। क्लियर है? अब इस तरीके की हरकत करने से पहले कोई 10 बार सोचेगा, तो एक कंज्यूमर जो है उसका भरोसा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। क्लियर है? अब एनहांसमेंट ऑफ पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है? पहले होता था डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख तक के केसेस, अब उसे बदल कर दिया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिसमें 20 लाख की जगह अब होंगे 1 करोड़ तक के केसेस। पहले स्टेट कमीशन में होते थे 20 लाख से 1 करोड़, अब वो कर दिया है 1 करोड़ से 10 करोड़। और नेशनल कमीशन में पहले होते थे 1 करोड़ से ऊपर, अब उसे कर दिया है 10 करोड़ से ऊपर। क्लियर है? खास बात जो आपको याद रखनी है, पहले क्या होता था? कंपनसेशन ऐड कर दी जाती थी कि आपको लग रहा है कि साहब डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट में जाएगा, स्टेट के बाद नेशनल में जाएगा, तो क्यों ना हम क्लेम करते टाइम ये कर दें कि हम इसमें कंपनसेशन ऐड कर देते थे। जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदी 10,000 की और मान लो 1 लाख की खरीदी, इसमें कंपनसेशन और ऐड कर दिया मैंने 50 लाख का, और 50 लाख का कंपनसेशन ऐड करके इसे बना दिया मैंने स्टेट में। अब डायरेक्ट सुनवाई होगी उसकी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। ये चीज़ अब खत्म कर दी है। अब उन्होंने बोला है कि कंपनसेशन नहीं ऐड होगा, सिर्फ आपने जितने का गुड्स खरीदा है, जितने की सर्विसेज ली है, सिर्फ उसे ही काउंट किया जाएगा सेटलमेंट में। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपने 1 करोड़ तक की गुड्स खरीदी हैं, सर्विसेज ली हैं, तो जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, चाहे आपका कंपनसेशन कितना भी हो, कितना भी ना हो, वो कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो ये रहा हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का पूरा समरी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, किस तरीके से आपको बेनिफिट होने वाला है। आपको और ज़्यादा अब ऑथेंटिकेटेड चीज़ें मिला करेंगी, तो खुश हो जाइए, मिठाइयाँ बांट दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम इस तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ लेकर आते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।